पश्चिम बंगाल में हालांकि सबसे ज्यादा शोर है चुनाव भीड़ बहुत है। भारतीय जनता पार्टी ने तो पूरी की पूरी फर्स्ट मंथ। नमस्कार इंडिया का नमस्कार करें स्वीकार। हालांकि हमने कई दिनों से कोई विस्तृत चर्चा किसानों के ऊपर नहीं की थी। कल यहाँ ये जरूर कहा था कि भाई 100 दिन हो गए हैं किसानों के आंदोलन को चलते चलते, और आज 101वें दिन पर किसान आंदोलन प्रवेश कर गया है, जो दिल्ली के आसपास का, हालांकि पंजाब में तो उससे भी पहले से चलता रहा था। आज बेहतर हम इसी के ऊपर थोड़ी सी चर्चा, थोड़ी सी नजर डाल दी जाए, क्योंकि 101वें दिन के ऊपर आज किसान संगठनों ने जो KMP एक्सप्रेस वे है उसके ऊपर आज कई जगह पर धरना दिया, और उस धरने में उन्होंने टोल वगैरह फ्री कराए। खास बात यह रही बकौल किसान संगठन की, काफी लोग जो पैसेंजर्स थे, जो जा रहे थे, जो उस मार्ग के ऊपर थे, उनके किसानों के समर्थन में बैठ गए। बहुत सारी परेशान भी हुए, नेचुरल, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब देखिए, हालांकि किसान संगठनों ने उनका धन्यवाद व्यक्त किया, जिन किसानों ने उनका साथ दिया वहां पर बैठे अपनी परेशानियों के बावजूद, और जो साथ नहीं बैठे लेकिन परेशान होते रहे उनसे उन्होंने क्षमा याचना भी की है किसानों ने। अब उससे आगे की चर्चा अगर देखी जाए, कई लोग कहते हैं भाई आप जनता को परेशान कर रहे हैं, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। जब इस प्रकार के कोई आंदोलन होते हैं, सड़कों के ऊपर आंदोलन होते हैं, थोड़ी बहुत परेशानी तो होती है और वाजिब है, मैं मानता हूं, बिल्कुल होती है उन लोगों को परेशानी। लेकिन इसमें कहीं ना कहीं चूक तो केंद्र सरकार की है। अगर वो इन आंदोलनकारियों को रामलीला मैदान में चले जाने देते दिल्ली के अंदर, तो इतनी बड़ी समस्याएं नहीं होती। लेकिन याद करें, पिछला कोई भी आंदोलन हो, और विशेष रूप से जो सारी जनरेशन जिसने बड़ी अच्छी तरीके से देखा 2011 के अंदर जो अन्ना आंदोलन था, अन्ना हजारे का आंदोलन, हालांकि आज के समय में वो एक तरीके के विलुप्त प्रजाति टाइप उनको कहा जाता है। हालांकि मैं मानता हूं कि इस प्रकार के शब्द उनकी अवस्था के अनुसार नहीं प्रयोग करने चाहिए, लेकिन फिर भी वो बार बार उछलते थे। लेकिन अब कहाँ है, और पीछे देवेंद्र फडणवीस साहब ने जिस प्रकार समझा दिया, उसके बाद से अन्ना हजारे साहब की कोई खैर खबर नहीं है। खैर, जो हम चर्चा कर रहे थे वो था कि वहां पर भी उस समय भी बेशक रामलीला मैदान में बैठे थे, लेकिन उस दौर में यदि आप याद करें, जिस प्रकार लोग निकल कर सड़कों पर भागा करते थे, जो सांसद आदि थे, नेता थे, उनके घरों को घेरा करते थे, प्रधानमंत्री निवास के अंदर भागा करते थे, जाकर ग्रुप बनाकर 15-15, 20-20 लोगों का, क्या उस समय लोग परेशान नहीं होते थे? इंडिया गेट भी जाम कर दिया था एक बार, क्या उस समय लोग परेशान नहीं होते थे? बिल्कुल होते थे। लेकिन अब दूसरा पक्ष है। आपको याद है, अब से लगभग 2 वर्ष पहले गर्मियों में तमिलनाडु के किसान आए थे, उन्होंने किसी प्रकार का हाउला नहीं किया, आए जंतर मंतर बैठे रहे, लंबे अरसे तक जंतर मंतर पर बैठे रहे। नौबत यहां तक आ गई कि उन्होंने अपना मूत्र पिया, पेशाब पिया, लेकिन क्या किसी ने सुना? नहीं सुना साहब, ना सरकार ने सुना, ना मीडिया ने सुना। ये भी एक वास्तविकता है। आज कहां हैं वो लोग? यद्यपि नमस्कार इंडिया ने पहले उनकी चर्चा की थी एक बार दिसंबर के अंदर, उन लोगों के अनुसार, उनके कुछ लोगों के अनुसार उन्होंने प्रयास किया था, टिकट भी बुक कराई थी आने के लिए, लेकिन लास्ट मोमेंट पर उन लोगों की ट्रेन कैंसिल कर दी गई या कैंसिल हो गई, जो कुछ भी समझिए। कई कुछ खबरें तो ये भी निकल कर आई कि भाई उनको हिरासत में ले लिया गया, नजरबंद कर दिया गया। हिरासत में नहीं कहा जा सकता, लेकिन नजरबंद कर दिया गया, निकलने नहीं दिया जा रहा आदि। तब उनका समाधान नहीं निकला। अब क्या करें किसान उसके बाद? और मैं शायद नहीं कहना चाहिए, लेकिन फिर भी कहता हूं, क्योंकि किसी को भी इन आंदोलनकारियों के कारण, इस अहिंसक आंदोलन के कारण किसी को कोई परेशानी नहीं हो रही है। थोड़ा बहुत घूमना पड़ रहा है बॉर्डर्स की वजह से, और वो भी केंद्र सरकार की गलती के कारण जो ये लोग रुके हुए, थोड़ा घूमना पड़ रहा है, लेकिन कोई मार्ग बंद नहीं है, कोई मार्ग अवरुद्ध नहीं है। पहले की तरह लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, सब कुछ हो रहा है। और शायद यही कारण है कि सरकार इन लोगों की सुन नहीं रही है। यदि कहीं जनता को परेशानी उत्पन्न हो जाती इन आंदोलनों के कारण, मैं फिर क्षमा चाहूंगा अपने शब्दों के लिए, लेकिन वास्तविकता यह है कि अब तक परिणाम निकल गया होता। लेकिन खैर, नमन है इन आंदोलनकारी किसानों के धैर्य को। हालांकि अब
गर्मी का मौसम है, कुछ जगहों पर विशेष रूप से गाजीपुर बॉर्डर पर, जो कि दिल्ली उत्तर प्रदेश बॉर्डर कहलाता है, वहां पर कुछ संख्या डेफिनेटली कम है। लेकिन अब किसान आंदोलन जो पहले सिर्फ बॉर्डर तक था, वो महापंचायत का स्वरूप धारण करते हुए, इसमें कोई दो राय नहीं कि अब राजनीतिक दल भी इन किसानों के समर्थन में महापंचायतों का आयोजन कर रहे हैं। अब बेशक आज के समय में हमने तो पहले ही कहा था कि भाई ये जो है राजनीतिक आंदोलन है, इसमें राजनीतिक घुसपैठ हो गई है। भैया, जब राजनीतिक घुसपैठ नहीं थी तब क्या आपने सुन ली थी? और आज भी जो मुख्य 3 बॉर्डर हैं, जो 3 आंदोलन के केंद्र हैं, टीकरी बॉर्डर, सिंघू बॉर्डर और दिल्ली उत्तर प्रदेश का गाजीपुर बॉर्डर, क्या किसी जगह पर भी मंच के ऊपर किसी राजनीतिक दल के नेता को जगह मिली? नहीं मिले। खैर, हम जो कहना चाह रहे थे, आज केएमपी मार्ग के ऊपर जो एक्सप्रेस वे है केएमपी का, मानेसर पलवल वाला जो मार्ग है, कुंडली मानेसर पलवल मार्ग, उसके ऊपर आज 5 जगहों पर उन्होंने धरना किया, मार्ग को अवरुद्ध किया, सुबह 11 बजे से और शाम के 4 बजे तक, जो कि पूर्णतया सफल रहा। अब हालांकि 8 तारीख को कहा जा रहा है कि किसान दिवस मनाया जाएगा और उसके बाद फिर किसान जो हैं अब 5 स्टेट की तरफ और विशेष रूप से पश्चिम बंगाल की तरफ जाएंगे। वहां पर सारी विधानसभा सीटों के अंदर, विशेष रूप से पश्चिम बंगाल के अंदर, वो प्रचार करेंगे कि भारतीय जनता पार्टी अर्थात सत्ताधारी पार्टी, अर्थात वो पार्टी जो ये 3 काले कृषि कानून लाई, वो पार्टी जिन्होंने महामारी के दौर के अंदर भी अध्यादेश जारी कर दिया, उस पार्टी को वोट ना दें, ऐसी अपील ये लोग करेंगे। वोट किसको दें, इसका कोई प्रचार प्रसार नहीं है, इससे कोई लेना देना नहीं है किसानों को। आप जिसको चाहें वोट दें। अब कहने को सत्ताधारी दल वो कुछ भी कहते रहे, हम पहले ही कह रहे थे किसानों का ये काम थोड़ा, ये देखिए भाई, अब जब सारे रास्ते देख लिए, आपसे बात करके देख ली, आपसे सब कुछ समझा दिया, अब वो एक फोन कॉल की दूरी, बकौल प्रधानमंत्री जी 22 जनवरी से और आज तक किसी की कोई कॉल नहीं, कोई कांटेक्ट नहीं, सब सारी दुनिया में घूम रहे हैं, तरीके से घूम रहे हैं, खूब राजनीतिक प्रचार किया जा रहे हैं। और किसी के पास यदि समय नहीं है तो 20-22 किलोमीटर इन बॉर्डर्स पर जाकर इन किसानों से बातचीत करने का समय किसी के पास नहीं है। तो अब किसान भी क्या करे? बकौल कुछ किसान नेताओं के कि भाई, जब अगर ये दल, अगर भारतीय जनता पार्टी, यदि सत्ताधारी दल अगर भाषा ही कुर्सी की समझता है, वोटों की समझता है, राजनीतिक जीत हार की समझता है, तो फिर ऐसा ही कहना अटल बिहारी वाजपेयी का, ना हार में ना जीत में और किंचित नहीं भयभीत में, कर्तव्य पथ पर जो भी मिले ये भी सही वो भी सही। क्या करे किसान? आपको याद है ना, पहले जब चाहे नोटबंदी का दौर हो, नोटबंदी के बाद उत्तर प्रदेश का चुनाव भारतीय जनता पार्टी जीत गई, कहा नहीं कोई असर ही नहीं है नोटबंदी का, लोगों ने नकार दिया। वो बात अलग है, जिनके घर से गए उन लोगों से पूछिए, बाद में तो कोई कुछ भी करता फिरे। जीएसटी का जो हुआ उसके बाद, तो अब इस बार किसानों को ये चीज समझ आई और किसान अब पश्चिम बंगाल की तरफ कूच करने की तैयारी में है। ऐसा नहीं है कि किसानों के जाने से कोई सत्ता परिवर्तन हो जाए या कुछ हो जाए, या ऐसा भी नहीं कि भारतीय जनता पार्टी को कोई सीट मिलेगी नहीं ना। ये लोग ये मानकर चल रहे हैं कि यदि हम जीतती भी अगर पार्टी, अगर उसका मार्जिन कम करने में सफल हुए, अगर हम वोटों को कम करने में सफल हुए, अगर हम सीटों को कम करने में सफल हुए, अगर हम उनका वोट प्रतिशत घटाने में सफल हुए, तो ये भी एक पहला कदम होगा। और आगे आगे फिर नेचुरली उनके हौसले बुलंद हो गए यदि वो अपने उद्देश्य के अंदर ये किसान संगठन सफल हो पाते हैं तो। अब हालांकि इसका स्वरूप हमने जैसा कि भी कहा, क्योंकि अब ये धीरे धीरे महापंचायतों के रूप में अलग अलग जगहों पर फैल रहा है। कर्नाटक के गुलबर्गा से जैसे शुरू हुआ ये एमएसपी को लेकर आंदोलन, अब हरियाणा के अंदर भी 40 किसान संगठनों ने एक संयुक्त किसान मोर्चा हरियाणा नाम से संगठन एक बैनर के तले आए हैं और बताया जा रहा है कि चढ़ूनी साहब भी उसके अंदर हैं। और अब ये लोग नेताओं के घर घेरेंगे नेचुरली। हालांकि चर्चा चली थी कि भारतीय जनता पार्टी के एक सांसद आज पार्टी छोड़ सकते हैं, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। वो अभी तक सिर्फ
अफवाह ही सिद्ध हुई, एक सीधी सी अब बात तो ये है। लेकिन एक चीज आपको, आप कहेंगे तो सही, लेकिन गौर कीजिए, इसमें कोई दो राय नहीं, जो वर्तमान भारतीय जनता पार्टी है, जो मोदी जी के और अमित शाह जी के नेतृत्व वाली भारतीय जनता पार्टी, उसके अंदर एक महारत तो है। और महारत यह है कि इन्होंने अच्छे अच्छे पदासीन दलों को, जो सत्ताधारी दल हैं उनको, या बहुमत वाले दलों में सेंध लगा के उन दलों को तोड़ के और अपनी सरकार बनवाई। लेकिन बदकिस्मती देखिए कि किसान आंदोलन में सेंध लगाने में वो कुछ खास सफल नहीं हुए। जो एक दो लोग भागे, उनका कोई वजूद नहीं था इस आंदोलन के अंदर कम से कम। इससे जरूर थोड़ी सी, क्योंकि क्या क्या हो गया ना, क्या क्या ना सहे हमने से तब, तो साहब क्या क्या ना लांछन लगाए, आतंकी उन्हें बताया, खालिस्तानी उन्हें बताया, और माओवादी उन्हें बताया। एक वो दौसा की सांसद, वो तो कहती थी जी AK-47 लेके बैठे, आदि आदि, किसने क्या नहीं कहा। अभी कृषि कानून का ही देख लीजिए कि आतंकवादी बैठे हुए हैं और आतंकवादियों ने AK-47 लिखी हुई है, खालिस्तान का झंडा लगाया हुआ है, लेकिन कुछ फर्क पड़ा नहीं। ऐसा ही CAA के आंदोलन के दौरान भी हुआ था, शाहीन बाग के अंदर क्या क्या ना कहा, लेकिन वहां भी कुछ चली नहीं। लेकिन वो ठीक है, थोड़ा सा ये बंटवारा करने में कुछ सफल रहे होंगे लोगों की मानसिकता के अंदर, हिंदू मुस्लिम करके। लेकिन यहाँ तो वो भी नहीं, यहाँ तो हिंदू मुस्लिम भी नहीं चला, यहाँ तो पंजाब राजस्थान या पंजाब उत्तर प्रदेश भी नहीं चला, यहाँ तो कोई फार्मूला चला नहीं। तो इसलिए कहते ना, थक के हार के अब वो लोग चले गए कि भाई चलिए अपनी अपनी राजनीतिक सत्ता, अपनी रोटियां सेक और वहां पर अपनी पार्टियों का वर्चस्व बढ़ाएं, सत्ता के अंदर आए और लोगों को ये संदेश दें कि देखिए किसान आंदोलन का किसी प्रकार का कोई भी असर नहीं है। एक चीज समझ जरूर नहीं आती है कई बार किसान आंदोलन, देखिए एक चीज जो जानकारी आई है वो ये है कि संसद के अंदर भी 217 सांसद ऐसे हैं जिन्होंने अपना व्यवसाय किसानी बताया है, खेती बताया है, और 216 शायद 216 सांसद, 216 या 17 सांसद ऐसे हैं। और एक चीज उसके अंदर और गौर कीजिएगा, 7 मंत्री भी कैबिनेट मंत्री केंद्र के उन्हीं में इंक्लूड हैं, उन्हीं के अंदर सम्मिलित हैं। और कहा जा रहा है कि सिर्फ 18 सांसद ऐसे हैं जिनकी की जो आमदनी, जिनकी जो संपत्ति है वो 1 करोड़ से कम है। बाकी औसत संपत्ति जो है इनकी सांसदों की वो 18 करोड़ रुपए औसत संपत्ति निकलती है। 216 थोड़ा सा रूमानी हो जाए भाई, हालांकि आज राजनीति और किसान दोनों का गठजोड़, मतलब राजनीतिक ही चर्चा है लगभग कहीं ना कहीं। तो उसी के अंदर, क्योंकि किसान, हमने कल भी बताया था कि जो ममता बनर्जी है उन्होंने नंदीग्राम से चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया, और जो उनकी परंपरागत सीट थी भवानीपुर, जैसा कि पहले प्रचारित किया जा रहा था सत्ता वाले दलों की तरफ से कि जी वो डर गई हैं, 2-2 सीटों से लड़ रही हैं। अब वो तो उन्हें भी याद करना पड़ेगा, हालांकि ये बहुत पहले से होता रहा है, 2-2 सीटों पर अनेकों नेताओं ने, नहीं भारतीय जनता पार्टी या जनता पार्टी के नेताओं ने भी चुनाव लड़े हैं 2-2 सीटों पर। और याद कर लें, कोई बहुत ज्यादा पुरानी बात नहीं, हमने कल भी कहा था, हम आज भी कहते हैं दूसरे की तरफ तब झांकना चाहिए, पहले अपना गिरेबान देख लेना चाहिए, अपने घर के अंदर झांक लेना चाहिए। 2014 के अंदर नरेंद्र मोदी जी है गुजरात से भी लड़े थे और बनारस से भी। बनारस में जाने के लिए जब ताल ठोक दी थी केजरीवाल ने, क्योंकि उस समय अरविंद केजरीवाल का जलवा थोड़ा था, जब उन्होंने ताल ठोक दी थी तो डर प्रधानमंत्री जी, मतलब उस समय बेशक वहां के मुख्यमंत्री थे गुजरात के, नरेंद्र मोदी जी को भी लगा था, तभी वो भी 2-2 बार लड़ी। तो इस प्रकार के लांछन लगाने से पहले अपने घर के अंदर अपनी गिरेबान में झांक लेना चाहिए। खैर, जो हम बात कर रहे हैं उसके अनुसार अब वो नंदीग्राम थे, और नंदीग्राम में आज जो भारतीय जनता पार्टी अपने जो प्रत्याशी घोषित किए हैं, वहां पर शुवेंदु अधिकारी, जो कि एक समय में इनके मंत्रिमंडल में भी थे, और जहां तक मुझे याद है 2007 में वहां पर भी जब भूमि अधिग्रहण बिल लाई थी, जब वहां की कम्युनिस्ट पार्टी जो सत्ता के अंदर थी, उसमें जोर शोर से आंदोलन किया था ममता बनर्जी ने, और उसमें शुरुआत में शुवेंदु अधिकारी तब से उनके साथ थे। 2011 उसके बाद 2011 के अंदर फिर वो सत्ता में आई, मुख्यमंत्री बनी, तब से और अब तक साथ थे, लेकिन अब पीछे वो छोड़ गए और अनेकों नेता ममता बनर्जी का साथ छोड़ रहे हैं। और शुवेंदु अधिकारी ने एक दावा किया है पब्लिकली, उन्होंने शब्द का प्रयोग किया कि कम से कम आधा लाख वोटों से ममता बनर्जी को हराऊंगा, अर्थात 50,000 वोटों से, क्योंकि 1000 की जगह लाख शब्द का प्रयोग करते हैं तो
थोड़ा सा शायद वजन उनको लगता होगा उस चीज के अंदर। लेकिन खैर, जो बार बार कह रहे थे, ममता बनर्जी ने उनका स्वीकार किया चैलेंज, और वो कहते हैं ना कि अब हवाएं ही करेंगी रोशनी का फैसला, और जिस दिए में जान होगी वही जला रह जाएगा। तो आज की चर्चा मेरे ख्याल से यही विराम दें। लेकिन एक वीडियो एक आ रहा, आप देखिए, चंडीगढ़ का वीडियो बताया जा रहा है। आप देखिए किस प्रकार ये महिला ट्रैफिक पुलिस की जो अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, वो दो रोल निभा रही हैं। ममत्व का भी, ममता का फर्ज भी अदा कर रही हैं, बच्चे को हाथ में गोदी के अंदर लिए हुए, और उसके साथ साथ जो ड्यूटी है, जहां वो जो नौकरी कर रहे हैं जिस विभाग में, वो भी फर्ज अदा कर रहे हैं। नमन है ऐसी मां को, नमन है ऐसी पुलिस अधिकारी को। अब अपनी वाणी को यही विराम देंगे, लेकिन चलते चलते थोड़ा सा दिल हल्का करके जाइए। मनोरंजन में हल्का सा आवश्यक है साहब, कीजिए, और हमारा कीजिए स्वीकार। नमस्कार इंडिया का नमस्कार। मैंने जो कहा ये बात सही है कि इसको कहीं मीडिया अलग मजाक में न ले, लेकिन ये सही है कि जो इन्वेस्टर बिहार में आएगा, इधर से मक्का डालेगा, उधर से उसको डॉलर और पैसा मिलेगा, इधर से गन्ना डालेगा, उधर से इथेनॉल का बाई बैक।